नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HS पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप रीजनिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना साथियों पहला प्रश्न। हमारे साथ साथियों आप भी इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि एंट्री को 98462 में तथा स्ट्रेडी को 749312 में कूट किया जाए तो उसी कूट भाषा में NEATESS नेटनेस को कैसे लिखा जाएगा साथियों। और हमारे ऑप्शन में यहाँ पे ये हमारे ABCD में हमारा दिया गया। और ये प्रश्न साथियों किसमें पूछा गया हुआ है ये देखिएगा साथियों। यह वाला प्रश्न अगर आप देखेंगे हमारा रेलवे NTPC CBT सेकंड परीक्षा 17 जनवरी 2017 प्रथम पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है। यानी कि साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये प्रश्न है। अब ये हमारा प्रश्न कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा साथियों। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कूट भाषा वाला प्रश्न है तो ये कैसे होता है ये देखिएगा साथियों। यहाँ पे दिया हुआ है n, तो हमारा n का कोड यहाँ पे ये देखिएगा क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 8, हमने लिख लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे दिया गया है ई। तो साथियों ई का हमारा कितना हो जाएगा साथियों, ई का हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमारा कोड क्या हो जाएगा, ई का हमारा हो जाएगा 9, तो हमने 9 लिख लिया। अब आगे साथियों हमारा दिया गया हुआ है ए, तो ए का साथियों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिएगा। ए का कोड हमारा अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साथियों कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। आगे हमारा दिया गया साथियों टी, तो टी हमारा कितने पे ये देखिएगा, टी हमारा यहाँ पर है और टी हमारा कितने पे आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आगे हमारा दिया गया साथियों एन, तो एन का हमारा यहाँ पे कितना होता है, हम पहले भी एन का हम कोड देख चुके हैं। एन का हमारा होता है 8, तो साथियों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। आगे दिया गया है ई, तो ई का हमारा कितना होता है, 9 होता है साथियों। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। आगे वो हुआ है साथियों एस, तो एस का हमारा यहाँ पे कितना हो जाता है, एस का हमारा हो जाएगा 7 साथियों। तो हमारा यहाँ पे डबल एस है, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 777 हो जाएगा साथियों। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी कूट भाषा का हमने यहाँ से अपना उत्तर निकाल लिया। अब किस ऑप्शन में ये देखते हैं। अगर आप देखेंगे 8934 और 8977 साथियों, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। एक चीज यहाँ पे और चीज देखिएगा, जब हम कभी पेपर में करते हो तो हम पूरा कोड भाषा पूरा अपनी कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा टाइम जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट अपना तरीका कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। शॉर्टकट मेथड जो होता है, शॉर्ट कट मेथड जो मेरा होता है, जिस तरीके से मैं करता हूँ, ये इस प्रश्न को यहाँ पे कैसे करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पे हमने जैसे देखा साथियों 8 और उसके बाद 9, किसी भी ऑप्शन में साथियों नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर जो अभी है हमारा इसमें भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर 8 सी जो है हमारा 8 और 9 दिया हुआ है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं थोड़े से ही समय में। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और हमारा यहाँ पे साथियों ये जो मिसिंग नंबर का हमारा दिया गया है इस तरीके से। और ये वाला प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे किसमें पूछा गया है, रेलवे NTPC CBT सेकंड परीक्षा 18 जनवरी 2017 को पूछा गया हुआ है प्रश्न साथियों। अगर ये 2017 सेकंड पाली में पूछा गया हुआ प्रश्न है तो बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा। तो देखते हैं ये, यानी कि पेपर सेकंड हमारा जो हुआ था NTPC का, उसका प्रश्न है। तो देखिए कैसे हुआ था साथियों, हम कराते जाते हैं, आप भी करिएगा इस प्रश्न को साथियों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी है और एल है और यहाँ पे ओ है, तो और यहाँ पे डी है, टी है, पी है और यहाँ पे एफ प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है और यहाँ पे आई है। अब इस प्रश्न को साथियों आप कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी आप क्या करिए, कोडिंग करिए। कोडिंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे आप जो हमारे सी का नंबर क्या होता है वो आपको रखना है। सी का हमारा नंबर होता है 3,
ओ का हमारा होता है 15 और एल का हमारा होता है 12 और यहाँ पे पी का होता है 16, टी का होता है 20 और डी का होता है 4 साथियों। आई का होता है 9 और एफ का होता है 6। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह किस स्थान पर क्या आएगा हम यहाँ पे बता ले जाएंगे साथियों। कैसे होगा ये देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से साथियों। अगर हम यहाँ पे 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 प्लस 4 बराबर साथियों हमारा 20 हो जाएगा। तो उसी तरीके 9 और 6 जोड़ेंगे, 9 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा साथियों। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 15। पर यहाँ पे हमें 15 ना लिख के क्या लिखना है ये आप देखिएगा। तो हम यहाँ से बैक कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का हमारा को अक्षर क्या होता है, 15 का अक्षर हमारा होता है ओ। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे साथियों, ओ लिखेंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए साथियों एनटीपीसी सेकंड सीबीटी सेकंड परीक्षा का प्रश्न, यानी कि बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। हमने उस प्रश्न को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न हमारा ये किसका है, कैलेंडर का है, यानी कि ये प्रश्न ये भी बहुत ही अच्छा है। कैलेंडर का प्रश्न अगर आया रेलवे में तो देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखिएगा। और ये प्रश्न हमारा किस में आया, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 9 मई 2022, यानी कि ये लेटेस्ट पैटर्न का प्रश्न है हमारा, शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। तो कैसे होगा ये देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़ेंगे, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी, उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा ये देखिएगा साथियों। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज बता दें, अगर हमारा समझाया हुआ आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि हम आपको कैसे पढ़ाते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जैसे जैसे हम बेसिक तरीके से हम एक एक बात आपको बताएंगे तो उसको आप अच्छे से सुनिएगा और करने की कोशिश करिएगा। देखिए प्रश्न को यहाँ पे दिया हुआ है, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी साथियों। तो इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है ये देखिएगा, उसकी अगली वर्षगांठ को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पे अगला दिन हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे हमको ये 2011 का कोड वोड कुछ नहीं निकालना है, यानी कि कैसे होगा ये देखिएगा। हम पहले यहाँ पे प्रश्न लिखेंगे 1 जनवरी 2012 कितना हो जाएगा, संडे हो जाएगा साथियों। हमने यहाँ पे संडे लिख दिया। अब प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा। पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2012 है, तो साथियों अगला वर्ष पूछ रहा है तो अगली वर्षगांठ कब होगी, तो फिर हम जाएंगे 1 जनवरी 2013 पर जाएंगे साथियों। और 2013 पर जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा 12 है तो ये कौन सा है हमारा, ये हमारा लीप ईयर है, यानी कि हमारा ये सिंपल ईयर ना होके लीप ईयर है। तो सिंपल ईयर होता है तो वहां पे क्या होता है, 1 हम बढ़ा देते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो कितने हम बढ़ा देते हैं, वर्ष के अंत में 2 अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम कितना बढ़ाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे साथियों बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे, तो यानी कि हम यहाँ पे करेंगे संडे में हम 2 बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्यूसडे लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, TUESDY ट्यूसडे। और किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बहुत ही अच्छा ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। उम्मीद है साथियों अगला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे साथियों ये वाला जो हमारा प्रश्न है ये हमारा ब्लड रिलेशन का है, यानी कि ये प्रश्न कैसे होगा ये देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और किस में पूछा गया हुआ ये देखिएगा साथियों। हम जितने भी आपको प्रश्न करा रहे हैं सभी है ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं रेलवे के। तो यह वाला प्रश्न देखिए पूछा गया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17 जनवरी 2022 शिफ्ट सेकंड का पूछा गया हुआ प्रश्न, यानी शिफ्ट थर्ड का। कैसे होगा ये देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़ते जाइए और चित्र के साथ हिसाब से करते जाइएगा। इस तरीके के प्रश्न हमेशा उसी तरीके हल होते हैं। पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, A+B। तो यहाँ पे A+B का अर्थ क्या होगा ये देखिएगा। A+B का अर्थ होता है A B की पुत्री है साथियों। तो A अगर B की पुत्री है तो कैसे होगा ये देखिएगा। A को हम यहाँ पे बनाएंगे और
और ए बी की पुत्री है तो बी हमारा ऊपर होगा, और बी अगर ऊपर होगा तो ए पुत्री है तो ए को हम माइनस से रिलेट कर देंगे, और जो बी है तो हम उनको अभी नहीं जानते, ये मेल नहीं कि फीमेल, तो आगे प्रश्न पढ़ेंगे और करेंगे। फिर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बी माइनस सी, तो साथियों अगर आप यहाँ पे देखेंगे बी माइनस सी क्या होता है, बी क्यू की पत्नी है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बी माइनस सी है बी क्यू की पत्नी है, तो यहाँ पे बी अगर क्यू की पत्नी है तो कैसे होगा ये देखिएगा, अगर बी साथियों अगर क्यू की पत्नी है तो ये देखिए यहाँ पे बी क्यू की पत्नी है, तो जो यहाँ पे बी होगा ये हमारा माइनस हो जाएगा, और क्यू जो है क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी बी क्यू नहीं, बी सी की पत्नी है तो सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और सी हमने यहाँ पे इतना रख दिया, और सी हमारा प्लस है कि माइनस है ये देखेगा। फिर अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी डी की सी गुणा डी, तो सी जो है डी का पुत्र है, जो सी है साथियों वो हमारा डी का पुत्र है, तो यानी कि जो सी जो है डी का पुत्र है तो हमने सी को प्लस कर दिया, और डी हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी जो है सी डी जो है सी का पिता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे प्रश्न हमारा बन गया। अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं हम, क्योंकि हमारे आंसर जो दिए हैं ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हमारा यहाँ पे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा ये हमको बताना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ए डी के पुत्र की पुत्री है साथियों। ए जो हमारा ये देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ए डी के पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ पे क्या हमारा संबंध सही है, हाँ साथियों सही है। ए जो है डी के पुत्र की पुत्री है, डी का पुत्र कौन है, सी है, तो डी का अगर पुत्र सी है तो, और सी की पुत्री कौन है, ए है, तो यानी कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा साथियों राइट आंसर होगा। देखिए हमने लेटेस्ट पैटर्न का ये जो हमारा प्रश्न है हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारा साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ बहुत ही अच्छा है, किसमें है ये देखिएगा। ये प्रश्न हमारा साथियों अगर ये हमारा है तो ये हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे करते हैं ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और साथियों और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, और फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। रमन आरंभ से कितनी दूर है साथियों। यहाँ पे एक चीज देखिए क्या लिखा है इस प्रश्न में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है साथियों। यहाँ पे हमें अगर मुड़ना होगा कितने 90 डिग्री पे, और ये प्रश्न हमारा किसमें पूछा गया हुआ है, रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 17 अगस्त 2022 प्रथम पाली का प्रश्न है, यानी कि ये भी हमारा लेटेस्ट प्रश्न है जो हमारा प्रीवियस ईयर पिछले साल पूछा गया हुआ है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखिएगा साथियों। हम यहाँ पे एक चीज आपको इससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये देखिएगा साइड में साथियों जो हमारी दिशाएं होती हैं वो आपको अगर नहीं पता होंगी तो ये देखिएगा साथियों, अगर ऊपर का होता है तो वो हमारा नॉर्थ होता है, और जो हमारा नीचे का होता है वो हमारा साउथ होता है, और इधर जो हमारा राइट में होता है वो हमारा ईस्ट होता है, और जो हमारा लेफ्ट में होता है ये हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर इस तरीके से हमारा ये प्रश्न होता है तो अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। पहले प्रश्न पढ़ते जाएंगे और अपना आंसर करते जाएंगे। प्रश्न दिया गया हुआ है रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है। अब कौन से बिंदु से चलता है हमको नहीं पता, आगे दिया हुआ है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, यानी कि रमन एक बिंदु से चलता है और कहाँ चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो हम यहाँ से चलेंगे साथियों, यहाँ से चलेंगे उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर चलेंगे। कितना चलेंगे 300 मीटर। हमने यहाँ पे 300 मीटर चल दिया। 1 सेकेंड, हम थोड़ा नीचे से चलेंगे साथियों, यहाँ से चलने का प्रयास करेंगे। यहाँ से चलेंगे कितना हम कितना चलेंगे 200 मीटर चलेंगे। आगे क्या दिया हुआ ये देखिएगा, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है, यानी कि अब वह किधर मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। और कितना चलेगा 300 मीटर चलेगा साथियों। तो हमारा बाएं किधर होता है, हमारा बाएं हमारी तरफ को होता है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया। अगर इधर मुड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, पर हमको लेफ्ट मुड़ना है तो हम इधर को मुड़ेंगे। और कितना मुड़ेंगे ये देखिएगा कितना 300 मीटर। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा साथियों 300 मीटर लिखा। आगे दिया हुआ है फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है। तो अगर यहाँ पे दाएं मुड़ेंगे तो कितना मुड़ेंगे दाएं, और कितना 400 मीटर साथियों। अब यहाँ पे दाएं मुड़ेंगे किस तरफ मुड़ेंगे, ऊपर की ओर मुड़ेंगे, ये हमारा राइट हो जाएगा। और कितना चलेंगे 400 मीटर चलेंगे। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे अपना 400 मीटर लिख देंगे। आगे प्रश्न क्या दिया हुआ ये देखिएगा,
और फिर पुनः दाएं मुड़ता है साथियों, और फिर पुनः दाएं मुड़ता और 300 मीटर चलता है। यानी कि किधर मुड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे और कितना मुड़ेंगे, कितना चलेंगे, 300 मीटर चलेंगे। तो हमने यहाँ पे 300 मीटर लिख दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है, रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है। रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूर है, तो हमें यहाँ पे यही बताना है साथियों। कैसे होगा ये देखिएगा। रमन ने चलना कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से चलना शुरू किया था, और कितनी दूर चला ये देखिएगा। ये अब यहाँ पे 200 मीटर चला, और ये साथियों सामने वाली ये हमारी कितनी होगी लाइन, तो ये हमारी 400 होगी। यानी कि हमारी 200 प्लस 400, यानी कि हमारी कितना चला रमन, 600 किला मतलब 600 किलोमीटर चला। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा, 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको रेलवे की समझ में आई हो। अगर समझ में आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना साथियों हमारे चैनल को साथियों ना भूलिएगा। साथियों आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, बस आपको एक लाइक करना होता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ढूंढ ढांड के कहीं बहुत ही मेहनत से ढूंढ के लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।